नमस्ते शाक, मैं हूँ कपिल दवे। मैं पूजा नागदेवानी। मैं चिराग निहाल चंदानी। और मैं हूँ विजय निहाल चंदानी। हम महाकाल की नगरी उज्जैन से हैं और हम एक को-फाउंडर्स मेक माई पेमेंट के। शार्क्स, हमारी जिंदगी और बिजनेस की ऑटो रिक्शा 3 ही फंडों पे चलती है। पहला फंडा, अगर कोई प्रॉब्लम फेस कर रहे हो तो हाथ पे हाथ धरे मत बैठे रहो, प्रॉब्लम की जड़ तक पहुंचो। जैसे हमने हमारे बिजनेस में एक प्रॉब्लम फेस की, उधारी की। जब हम इसकी जड़ तक पहुंचे तो हमें पता चला कि इंडिया के 80% MSMEs इनफॉर्मल लोन्स यानी कि उधारी पे चल रहे हैं और इस उधारी का कोई सिस्टम नहीं होता और पैसे चुकाने वालों का कोई मन ही नहीं होता, इसलिए काफी सारे बिजनेसेस बंद ही हो जाते हैं। और इसी बात पे आता है हमारा दूसरा फंडा। जब प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई कर ही लिया है, हम इसे सॉल्व भी करते हैं। इसीलिए हमने बनाया मेक माई पेमेंट एप्लीकेशन, जो एक ऑटोमेटेड पेमेंट रिमाइंडर सिस्टम है। मान लेते हैं एमक्योर फार्मा को कंपनी 1, कंपनी 2, कंपनी 3, कंपनी 4 से 99,000 रिकवर करने हैं। तो नमिता जी हमारी एप्लीकेशन पे आती हैं और अपना बिजनेस ऐड करती हैं। फिर ऐड कस्टमर पे जाके कस्टमर का नाम, से फॉर एग्जाम्पल कंपनी 1, और उनका नंबर ऐड कर देती हैं। फिर यू गेव पर जाकर अमाउंट ऐड कर देती हैं। फिर रिमाइंडर्स पर जाकर रिमाइंडर्स की डेट, टाइम और प्रायोरिटी जैसे कि मंथली, डेली या वीकली सेट कर देती है। फिर क्या, फिर मेक माई पेमेंट अपना जादू दिखाता है। हमारा एप्लीकेशन नमिता जी के बिहाफ पे चारों कंपनीज को ऑटोमेटेड कॉल्स और रिमाइंडर्स भेजता है कुछ इस तरीके से। नमस्ते, कंपनी 1 आपका एमक्योर फार्मा पर 9,000 रुपये बकाया है। कृपया जल्द से जल्द इसका भुगतान करें। यदि आपने पहले ही बकाया राशि का भुगतान कर दिया है तो कृपया ध्यान न दें। धन्यवाद। इससे नमिता जी के पैसे टाइम पे रिकवर होते हैं, रिसोर्सेज भी बचते हैं और रिलेशनशिप्स भी स्पॉइल नहीं होते। फिर क्या, मेक माई पेमेंट ऐप हिट हो गया। तब हमने सीखा हमारा तीसरा फंडा कि अगर कुआं खोदा है तो पानी सबको पिलाओ। शार्क्स, हम इस ऐप के बेनिफिट से इंडिविजुअल और बिजनेसेस को हेल्प करना चाहते हैं और हम इस ऐप को सॉफ्ट लॉन्च करने के बाद 300 बिजनेसेस का 50 लाख का अमाउंट रिकवर कर चुके हैं। शार्क्स, हम इस ऐप को लॉन्च करने के लिए और सबका पैसा वसूल करने के लिए रेडी हैं। वेलकम टू शार्क टैंक टीम मेक माई पेमेंट। थैंक यू। थैंक यू। क्या एक्सपीरियंस हुआ आपके साथ? किसी ने आपका लोन नहीं दिया, बैड डेट हो गया, व्हाट हैपेंड, व्हाट वाज द ट्रिगर फॉर दिस बिजनेस? हमने एक कंपनी बनाई थी 2016 में जिसका नाम है ट्रेवेनिटीज, जो कि एक होटल रेवेन्यू मैनेजमेंट कंपनी है। तो जब हमने हमारे कस्टमर्स को ऑनबोर्ड किया तो बाद में जब पेमेंट्स की बारी आती थी तो यही होता था कि आज देता हूँ, कल देता हूँ, 5 दिन के बाद कॉल कर लेना, 10 दिन के बाद कॉल कर लेना। हम लोग टाइमली फॉलोअप्स भी लेते थे, बट देन बाद में ऐसा होने लगा कि पेमेंट्स थोड़ा बल्क में जमा होने लगा। अच्छा, एक इंटरप्ट करूंगी मैं आपको। देखो, डेटर्स 2 किस्म के होते हैं। हाँ। एक डेटर वो होता है जिसे आपका और सर्विसेज या प्रोडक्ट्स चाहिए होते हैं। हाँ। तो वो तो पे करेगा ही, क्योंकि जब तक पे नहीं करेंगे दूसरे आप उनको प्रोडक्ट्स या सर्विसेज नहीं देंगे। वो ईमानदार डेटर्स। दूसरे होते हैं एकदम ढीठ। आप कितना भी जोर से चिल्ला दो, ये जो वॉइस आई ना, ये कितनी भी वॉल्यूम आप ऊपर कर लो, थ्रेड्स डालो, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो आपको सचमुच लगता है कि एक वॉइस आ जाएगा और ये ढीठ वाले लोग आपको पैसे दे देंगे? नमिता, जिसको पैसे नहीं देना उसको तो भगवान भी कोई आ जाए जमीन पे वो नहीं देने वाला है। बट हमारा जो पेमेंट ऐप है उसका बेसिकली फंडा ये है कि आपका टाइम से वो जिसको देना है वो ऑटोमेटिकली रिमाइंडर चले जाए और रिलेशनशिप्स खराब होने से बचे और मोस्टली तो टाइम ही बचे। भाई, आप इसके पहले क्या करते थे? सर, उसके पहले मैं तो पढ़ ही रहा था। कौन से कॉलेज में पढ़ाई कर रहे थे? मैंने MCRPV माखनलाल चतुर्वेदी यूनिवर्सिटी भोपाल से अपना क्या पढ़ा? इंजीनियरिंग की? BCA, बैचलर ऑफ कंप्यूटर और एप्लीकेशन। आप 3 ने? मैंने BBA किया हुआ है इंदौर से, श्री वैष्णव विद्यापीठ। मैंने गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज से मैकेनिकल इंजीनियरिंग किया है। मैंने MCA करा है। और एक दूसरे चारों को जानते कैसे हो? एक्चुअली आई एम हिज वाइफ Okay. एंड ही इज माय ब्रदर इन लॉ। अच्छा, तो ये दोनों भाई हैं, ये दोनों भाई वाइफ है, और इसको आपने अडॉप्ट किया? नहीं। तो 2015 की बात है, मेरे पास एक आइडिया आया था। जैसे आज ब्लिंकिट वगैरह काम कर रहे हैं वैसे ही वो आइडिया था। तो मैंने मेरे टीचर को बोला कि सर ये कुछ ऐसा बनाने का मन है मेरा। तो उन्होंने बोला ये मेरे बैच में सबसे होनहार आदमी है कपिल, इनकी कोडिंग वगैरह उस टाइम अच्छी थी। तो ही इज द टेक गाय।
Yeah. he helps और me with आपने that. चारों मिलकर वो पहली वाली कंपनी स्टार्ट की थी कि सर मैंने और कपिल भैया ने वो स्टार्ट किया था बट वो नहीं चला क्योंकि उस वक्त टाइम एनर्जी रिसोर्सेज कुछ भी नहीं थे। Got it. 2016 में कुंभ का मेला आया तो एक होटेलियर ने फोन लगा लिया, बोले मुझे सारे प्लेटफॉर्म से अपनी प्रॉपर्टी लिस्ट करनी है तो हेल्प कर दो। मैंने हेल्प करी, उसकी प्रॉपर्टी 3 ही महीने में पूरी पैक हो गई कुंभ से पहले। तो फिर हमने उस आइडिया पे काम करा। 8 साल से कंटिन्यूअसली हम काम ही कर रहे हैं उस पर। और उसके बाद जब हमें ये प्रॉब्लम फेस करने लगे तो हमने मेक माई पेमेंट ऐप लॉन्च किया जो ट्रैवलिटी से निकल के सर्विस बेस्ड बिजनेस वाला। ये सेपरेट कंपनी है हाँ तो सर ये सेपरेट कंपनी है और उसका क्या हुआ? वो चल रही है। वो चल रही है। कितना बड़ा है वो धंधा? पर मंथ इट्स लाइक कि हम लोगों को प्रॉफिट 3-4 लाख बचता है। रेवेन्यू हम लोग 10 लाख जनरेट कर लेते हैं, उसका 30% प्रॉफिट मार्जिन। और ये चारों हिस्सेदार हैं आप उसमें? कि नहीं, सिर्फ आप? हम तीनों एज एम्प्लॉइज काम कर रहे हैं। ही इज द फाउंडर ऑफ द कंपनी बट मेजरली हम तीनों एज लीड पोजीशंस देखते हैं। Got it, got it. बढ़िया है। तो अभी आपके पास कितने ऐसे बिजनेसेस हैं टोटल? सर अभी हमारे पास एक बिजनेस है ट्रैवलिटीज और एक हमने ये स्टार्ट किया है। ठीक है, तो दोनों कंपनीज एक ही कंपनी से चला रहे हो? नहीं सर, अलग अलग कंपनीज है। नहीं तो एक होल्डिंग कंपनी क्यों नहीं बना सकते थे? सर बेसिकली मेक माई पेमेंट अभी सीड स्टेज पे ही है एंड इट्स अ प्री रेवेन्यू। और कोई काम तो नहीं कर रहे? सर मैं कंटेंट क्रिएटर हूँ। मुझे क्यों लग रहा था ऐसा कि आप कुछ और कर रहे हो? तो आप क्या कर रहे हो? सर मैं बिजनेस और फाइनेंस कंटेंट बनाता हूँ। तो आपके फॉलोअर कितने हैं? 1 मिलियन इंस्टाग्राम पे हैं। जी सर। और आप ये मेक माई पेमेंट बना रहे हो?